Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today I'm back with the most important questions of physical education. मैंने चैप्टर वाइज सारे important questions डाले हैं ताकि तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाए स्टार्ट करने में. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, सबसे पहले इसमें टाइप ऑफ कमिटी इंपॉर्टेंट है एंड उसके रोल्स क्या हैं. ठीक है, फिक्सचर का क्वेश्चन आता ही आता है फिक्सचर बनाने के लिए. ठीक है, फिक्सचर बाय सीडिंग इनकी डेफिनेशंस पढ़ के जाना और इनको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए तुम्हें क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये बायस हैं, ये सीडिंग है, तो उसको कैसे तुम अप्लाई करोगे, तो वो सब पढ़ के जाना. इनकी डिफरेंस और डेफिनेशन कर लेना, क्योंकि पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी तुम क्वेश्चन भी कर पाओगे. ठीक है, बहुत ईजी है, कोई भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएगा. फिर आता है आपका सेकंड चैप्टर दैट इज चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स. इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट है पोस्चर डिफॉर्मिटी. जो भी पोस्चर डिफॉर्मिटी है उनके करेक्टिव मेजर्स वो आते हैं और पूछा जाता है. ठीक है, उनके योगास में जो डायग्राम होते हैं वो भी आते हैं, और जो उनकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी के होते हैं डायग्राम वो भी आते हैं. ठीक है, वो डायरेक्टली तो नहीं आते कि इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी का डायग्राम बना दो, बट तुम बनाओगे तो तुम्हें मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो अच्छे से करके जाना. फिर इसमें फीमेल एथलीट ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो जो स्पेशल कंसिडरेशन है वाइल मेनार्च एंड मेंसुरेशन साइकिल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आ जाओ कि वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में क्या है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ के जाना अच्छे से. ये तुम खुद भी लिखोगे बना के तो हो जाएगा, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. फिर आ जाओ योगा एंड लाइफस्टाइल पे. ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सी भी डिसीज आ जाएगी और बोला जाएगा कि इसमें आप कौन सा योगा करते हो. ठीक है, डायबिटीज़ वगैरह, और कुछ कुछ तो योगा के आसन्स दे देंगे एंड उसके प्रोसीजर एंड सब कुछ पूछ लेंगे, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ जो भी तुम्हारे बुक में लिखा है वो सब कुछ पूछ लेते हैं. तो ये तो पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाना, और इसके डायग्राम्स आई विल से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना. पूरी तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी अगर तुम इसका सर्च करोगे ना कि योगा डायग्राम्स, तो बहुत इजी इजी डायग्राम्स बता देते हैं. फिर CWSN वाला चैप्टर, उसमें तुम्हारे लिए स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स सारे इंपॉर्टेंट है. और इसमें जो तुम्हारा मोटो है और तुम्हारा हिस्ट्री है, लोगो है, ये एक एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है. कि जो लास्ट में केस स्टडी में पैराग्राफ आता है उसमें ये आंसर नहीं दे रखा होता, लेकिन उसका मोटो पूछ लेते हैं, तो वो तुम्हें खुद से लिखना होगा. ईयर्स पूछ लेते हैं, तो ईयर्स स्किप मत करना कि ये छोड़ दो कि ईयर तो नहीं पूछेंगे. ईयर्स पूछ लेते हैं तो अच्छे से करके जाना. फिर हम बात करते हैं वो बैलेंस डाइट वाला चैप्टर. उसमें बैलेंस डाइट ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रेटिव एंड नॉन न्यूट्रेटिव इंपॉर्टेंट है, माइक्रो एंड माइक्रो विटामिन मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट क्या है, प्री एंड पोस्ट ड्यूरिंग वर्कआउट्स वगैरह, एंड हाउ डू एथलीट्स मेंटेन देयर वेट, देयर पिटफॉल्स वगैरह. तो ये सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. फिर आ जाओ सिक्स चैप्टर जिसमें टेस्ट है. अब ये जो चैप्टर है इसमें टेस्ट बहुत सारे हैं और ये आते भी हैं. साई खेलो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, BMR इंपॉर्टेंट है, एंड रिकली एंड जॉनस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सेवन चैप्टर पे आ जाओ आप, दैट इज इंजरीज वाला चैप्टर विच इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स. तो इसमें टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, कार्डियो मस्कुलर वाले जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है. अगेन आई एम सेइंग कि सिर्फ सफिशिएंट पॉइंट्स याद करो, ज़्यादा पॉइंट्स याद मत करो, सिर्फ लाइक 5 या 6 पॉइंट्स याद करो, दैट इज इनफ. ओके, तो इतने पॉइंट याद कर लोगे बहुत रहे. जो तुम्हें इनमें से सबसे ईजी पॉइंट लग रहे हो वही याद कर लो, बाकी पॉइंट्स छोड़ दो. 5 से 6 बहुत होते हैं. ठीक है, 6 तो मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट कर लेना, क्योंकि एक आधा तुम भूल गए तो इसलिए कर लेना. फिर स्पोर्ट्स इंजरीज के टाइप क्या हैं, और एक्सरसाइज का इफेक्ट्स वही है ना, चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ये सब पढ़ लेना. अब तुम पढ़ लोगे ना तो बहुत इजीली तुम लिख पाओगे. ठीक है, फिर चैप्टर 8 दैट इज बायोमेट्रिक, उसमें टाइप ऑफ लिवर इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक एंड डायनेमिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस चैप्टर में एक टॉपिक और है दैट इज प्रोजेक्टाइल एंड ट्रेजेक्टरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करके जाना. वो आ जाता है बहुत बार, इक्विलिब्रियम आ जाता है, फ्रिक्शन के केसेस आ जाते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना. ठीक है, अब तुम इन सब चीज़ों को ना, ये नहीं है कि रट के ही जा रहे हो, सिर्फ तुम पढ़ लो, तुम्हें बना के लिखना आ गया ना, दैट इज इनफ. न्यूटन के लॉ भी आते हैं, तो वो तो तुम्हें इतने सालों से पढ़े हुए हैं, तो वो तुम्हें आ ही जाएंगे, तुम बस एक बार पढ़ लेना. ठीक है, फिर हम बात करते हैं 9 चैप्टर में. 9 चैप्टर में पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक दो चीज़ें मैं बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कुछ भी आ जाता है. ठीक है, बट फिर भी टाइप ऑफ फिग्रेशन, सेल्फ टॉक, सेल्फ एस्टीम वाले टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, बिग 5 थ्योरी एंड जंग थ्योरी, ये दोनों नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट लेवल. फिर आ जाओ
10th चैप्टर, लास्ट चैप्टर। ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, सर्किट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो साइकिल इंपॉर्टेंट है, मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं ये बोलूँगी कि इसमें सारे पॉइंट रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स इसमें सेम भी है एंड कुछ पॉइंट्स तुम बना के भी लिख सकते हो। और सिर्फ सब हेडिंग्स याद करो, अंदर का खुद लिखो, बना के लिखो, मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और जब तुम लिख रहे हो ना तो बीच में से सर्कल बना दो कि इंड्योरेंस, ऐसे एरो बना दो, डायग्राम्स बनाओ, कुछ भी डायग्राम बनाओ, टीचर को दिखना चाहिए। और ये स्टार्टिंग में बनाना, लास्ट में मत बनाना। स्टार्टिंग में बनाना कि टीचर को दिख गया कि ये इसको तो ये आता है, वही माइंडसेट से चेक करेगी कि इसको तो आता है। तो स्टार्टिंग में बनाओ, बीच में मत बनाओ, ना ही लास्ट में बनाओ, स्टार्टिंग में बनाओ, फिर पूरा आंसर लिखो। हेडिंग्स को हाईलाइट करो, हेडिंग्स के साथ ही सब हेडिंग डाल के लिखो ताकि तुम्हारे मार्क्स और बढ़े। एंड क्लियर राइटिंग में लिखो, बिल्कुल शार्प लिखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स का यूज़ करो, ठीक है। फिर स्केल से लाइन खींचो आंसर एंड होते ही। ये चीज़ें ना तुम्हें बच्चे वाली लग रही हैं, लेकिन ये चीज़ें तुम्हारे मार्क्स बढ़ा देती हैं और टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब क्लियर पेपर होता है। तो बस यही तो इम्पोर्टेंट। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि तुम्हें नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए।